नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में पशु परिचर भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, शहर के प्रमुख मार्ग हुए जाम तो दूसरी ओर कई जगह पर लगी वाहनों की लंबी कतारें। वाहन दिखे रेंगते हुए, यातायात व्यवस्था पूरी तरह से हुई फेल। आड़ क्षेत्र में बदमाशों ने दुकानदार को मारा चाकू। घटना के बाद बदमाश हुए फरार। रात में बंद दुकान को खोलने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। आवासन मंडल ने सेक्टर 9 वीआईपी कॉलोनी के पीछे प्रस्तावित 100 फीट रोड निर्माण के बीच आ रहे अतिक्रमण के खिलाफ की कार्यवाही। कई सालों से अटकी योजना फिर से हो सकेगी शुरू। कार्यवाही के दौरान पुलिस बल रहा तैनात। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में हो रही पशु परिचर भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन उदयपुर में 498 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। दो पारियों में चल रही परीक्षा में परीक्षा केंद्र गेट पर अभ्यर्थियों की सख्ती से चेकिंग की गई। हर सेंटर पर 3 से 4 पुलिसकर्मी तैनात थे। मोबाइल, घड़ी, ब्रेसलेट सहित अन्य ज्वेलरी आइटम पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों को बाहर ही रोक दिया गया। वहीं दूसरी ओर परीक्षार्थी केंद्र पर करीब 2 घंटे पहले पहुंचे थे। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के बाद एक साथ परीक्षार्थियों के बाहर आने से कुछ देर के लिए शहर में जाम हो गया। शहर के प्रमुख मार्गों पर लंबे लंबे जाम लग गए। वहीं जिला कलेक्ट्री से लेकर कोट चौराहे पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। सभी सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आपको बता दें कि मंगलवार को भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में बीती देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना आयड़ इलाके में एक किराना दुकान पर घटी। जब बदमाश दुकान पर कुछ सामान लेने पहुंचे लेकिन दुकान बंद मिली। दुकान मालिक का भाई दुकान के पास ही बैठा हुआ था। ऐसे में जब बदमाशों ने उसे शॉप खोलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इस पर बदमाश दुकानदार से दुकान खोलकर सामान देने का दबाव बनाने लगे। फिर गाली गलौज करते हुए वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद वापस बदमाश चाकू लेकर आए। फिर दुकान के पास खड़े दुकानदार मोहम्मद आयुब ने भाई नूरुल इस्लाम पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायल को तुरंत सरकारी एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वही सूचना पर भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। आवासन मंडल ने सोमवार को सेक्टर 9 वीआईपी कॉलोनी के पीछे प्रस्तावित 100 फीट बनाने में आड़े आ रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। अतिक्रमण होने से यहां पर कई सालों से आवासीय योजनाएं अटकी थी, जिन्हें अब विकसित करना आसान होगा। अतिक्रमण के दौरान स्थानीय लोग विरोध पर उतर आए और विभागीय अफसरों से उनकी बहस हो गई। विभाग का कहना था कि प्रस्तावित रोड के बीच आने वाले सभी खातेदारों को नियमानुसार पट्टे दे दिए हैं। आवासन मंडल की टीमें सवीना थाना पुलिस के सहयोग से 3 से 4 जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची और विरोध के बीच अतिक्रमण की कार्यवाही शुरू करवाई। जेसीबी द्वारा वहां बने बाड़े, दीवार आदि ध्वस्त कर दिए गए। इस दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में तहसीलदार रंजीत सिंह, उपावासन आयुक्त कालूराम मंडावरिया और एक्सीएन अजय कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार वर्ष 2000 में यहां पर 100 फीट रोड प्रस्तावित हुआ था, लेकिन एक खातेदार का इस पर अतिक्रमण होने से विभाग की योजनाएं अटकी पड़ी थी। इसे लेकर लगातार कई बार समझाइश का दौर चल रहा था। नोटिस भी दिए जा चुके थे। यहां तक विभाग इससे पहले 2 बार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के लिए मौके पर गया था, लेकिन खातेदार द्वारा इसके लिए मोहलत मांग ली गई। फिर भी मामला टलता गया। उदयपुर जिले की मावली तहसील के राजस्व गांव चंगेड़ी और फतेहनगर में 594 बीघा जमीन गांधीनगर सामूहिक कृषि सहकारी समिति से हटाकर जमीन को बिला नाम बताते हुए नगरपालिका फतेहनगर सनबाड़ के नाम दर्ज होने के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने सन 1952 में
समिति के माध्यम से जमीन ग्रामीणों को दी गई थी और इसके बाद ग्रामीणों ने जमीन को कृषि योग्य बनाते हुए उसे तैयार किया और वर्षों तक खेती करने के साथ ही पशुपालन भी वहां पर किया। इसके अलावा कई लोगों ने वहां पर मकान भी बना दिए हैं, लेकिन अब अचानक फतेहनगर सनवाड़ नगर पालिका की ओर से जो नोटिस जारी कर जानकारी दी गई है, पूरी जमीन बिला नाम है और नगर पालिका के नाम पर चढ़ गई है। इससे ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जमीन को समिति के नाम करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को बताया कि इस जमीन पर सैकड़ों परिवार रहते हैं। ऐसे में अगर नगरपालिका जमीन अपने नाम करती है तो सभी लोग बेघर हो जाएंगे और बिना बताए पालिका जमीन को अपने नाम करने जा रही है, वह पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। हमारी मांग ये है कि सन 1952 से आज दिन तक हम कृषक उस खेती करते आए हैं, उस जमीन पर मकान बना रखे हैं और उस पे कुएं खोद रखे हैं, ट्यूबवेलें लगा रखी है, कनेक्शन करा रखे। हमारी मांग ये है कि हमारी जो ज़मीन नगर पालिका बिला नाम करने के बाद नगर पालिका के नाम पे कर दिए, उस ज़मीन को नगर पालिका से हटा करके पुनः हम काश्तकारों के जो काबिज हैं उन काश्तकारों के नाम पे खाते की जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। मल्टीनेशनल कंपनी सिक्योर के सहायक वेंचर स्टूडियो सार को आर्किटेक्चर से जुड़े काम को विश्व पटल पर बड़ी पहचान मिली है। वास्तुकला की दुनिया में विश्व विख्यात डिजाइन की तरफ से साल 2024 के लिए इमर्जिंग आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड स्टूडियो सार को दिया गया है। इमारतों के निर्माण के लिए स्टूडियो सार के तरीकों को विश्व पटल पर सराहा गया है। आर्किटेक्चर कैटेगरी में डिजाइन की तरफ से पहली बार किसी भारतीय कंपनी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्टूडियो सार का काम उदयपुर के साथ साथ इंग्लैंड से भी संचालित होता है। पहली बार किसी भारतीय वेंचर को मिले इस पुरस्कार का चयन खास तरीके से हुआ है। बीते एक साल में डिजाइन द्वारा स्टूडियो सार के वास्तुकला कार्यों को ध्यान से देखा गया, जिसमें उदयपुर में कला, विज्ञान और मनोरंजन के अनूठे थीम सेंटर थर्ड स्पेस का निर्माण स्टूडियो सार ने ही किया है। साथ ही इसी वर्ष लंदन में आयोजित हुए फेस्टिवल ऑफ आर्किटेक्चर में रीथिंकिंग होम अडॉप्ट एंड रीयूज विषय पर स्टूडियो सार की क्राफ्ट, कम्युनिटी और कनेक्शन से जुड़ी प्रदर्शनी शामिल रही, जिसमें बताया गया कि कैसे इंग्लैंड के टाउनटन जैसे कस्बे में बेकार पड़े एक डिपार्टमेंट स्टोर का कायाकल्प किया जा सकता है। इसे हमने उदाहरण से समझाया कि इंग्लैंड में तमाम कस्बों, शहर में उन खाली पुराने डिपार्टमेंट स्टोर को एक साथ घरों के साथ साथ एक बेहतरीन कम्युनिटी सेंटर तक में बदला जा सकता है। ऐसे करने से न सिर्फ लोगों के लिए आवास की दिक्कतें कम होगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी सहायता मिलेगी। मैं डिज़ाइन अवार्ड्स की जूरी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत की उदयपुर की प्रैक्टिस स्टूडियो सार को उन्होंने इमर्जिंग आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया। ये हम लोग सब के लिए बहुत प्राइड की बात है कि हमें ये अवार्ड मिला, और ये इस अवार्ड के रिकग्निशन से मैं सोचता हूँ और होप करता हूँ कि हम लोग उदयपुर को और भारत को दुनिया में आर्किटेक्चरल फील्ड में आगे दिखा पाए। थैंक यू। ये जो प्राइज़ है ये एक कमेटी सेलेक्ट करती है, हम लोग इसके लिए आवेदन नहीं देते। एंड ये जूरी ने जो हमें बोला वो ये बोला कि एक बहुत शॉर्ट टाइम में स्टूडियो सार ने सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को साथ में लेते हुए आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो सिर्फ क्लाइंट के भलाई के लिए नहीं, लेकिन पर्यावरण की भलाई के लिए और साथ साथ में जिन शहरों में प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत काम करते हैं। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा अपनी विधानसभा की कई पंचायतों की समस्याओं के साथ जिला कलेक्टर पहुंचे और जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए जिला कलेक्टर को समस्याओं से अवगत करवाया। फूल सिंह मीणा ने हिरणमंगरी सेक्टर 7 जड़ाव नर्सरी से लेकर एकलिंगपुरा चौराहे के बीच बनने वाली सड़क के दौरान व्यापारियों को आ रही समस्याओं से कलेक्टर को अवगत करवाया।
इसके अलावा चांसदा ग्राम पंचायत में सरकारी स्कूल की जमीन उमरडा में यूरेनियम के बाद ग्रामीण में फैल रहे भ्रम और भय के वातावरण के बाद ग्रामीणों की समस्याओं को जिला कलेक्टर के सामने रखा। इस दौरान जिला कलेक्टर ने यूडीए के कमिश्नर को भी बैठक में बुलाया। फूल सिंह मीणा ने बताया कि पंचायतों के लोगों की समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत करवाया गया। ऐसे में समस्याओं पर जिला कलेक्टर ने जनहित में निस्तारण करने की बात कही। जो लोग वर्षों से बसे हुए थे उनको 150 फीट रोड का मतलब अतिक्रमण मानकर हटाने का जो प्रावधान था उसको लेकर आज वहाँ के जो व्यापारियों में हलचल थी, बहुत ही आक्रोश था। तो उनको कल मीटिंग हुई थी एकलिंगपुरा में, तो उनको कलेक्टर साहब से बात करके मिलाने के लिए लेके आए। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई परसों मौका देखेंगे। अभी 2 दिन उसका रिसर्च होगा कि भाई 150 फीट लेते हैं तो कितना जाएगा, 100 फीट में कितना जाएगा, ऐसे करके इस रोड का जो मीटिंग थी। साथ में कुछ यूआईटी कॉलोनियों का पट्टे संबंधी भी थी। एक सुराना पंचायत में नहीं, बचार पंचायत में सुराना में एक स्कूल के ज़मीन में भी कोई अतिक्रमण कर रहा था, उसको लेकर थी। बहुत सारे मुद्दे थे जो उसके बारे में। और एक रामपुर यहाँ पे मानपुरा जो चांसदा पंचायत के अंदर स्कूल की ज़मीन के का भी कोई विवाद था। सभी को लेकर सारी आज ही ये समस्या थी, इसके बारे में एक एक को लेकर बात की है। उमरडा के अंदर जो एक है वो यूरेनियम का जो आया था, तो वहाँ पे ज़मीन ना तो बेच सकता ना खरीद सकता, और लोग बागों में भय का वातावरण हो गया कि भाई हमारे तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास जो थी उसकी एक किस्त आ गई तो दूसरी किस्त देने के लिए भी मना कर दिया कि भाई वहाँ पे कोई निर्माण भी नहीं होगा। जो अनेक ऐसे मुद्दे थे जनता से जुड़े हुए थे, उसके बारे में आज हमने कलेक्टर साहब और यूडीए के कमिश्नर साहब को बुलाकर सभी का समस्या का समाधान करने के लिए हमने ये मिलने का इरादा रखा था। और आज कलेक्टर साहब और यूडीए के कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि भाई किसी के साथ में अत्याचार नहीं। उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र के शोभागपुरा न्यू आरटीओ सॉफेट रोड स्थित रूपसागर चौराहे के आसपास के क्षेत्र में चोरियों की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही चोरियों से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। रूपसागर चौराहा सॉफिट रोड पर स्थित कुमावत रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में 2 महिला चोरों ने प्रवेश किया और वहां पर रखे स्टील के फर्नीचर चुरा ले गई। महिलाएं चोरी करते वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रेस्टोरेंट संचालक पवन कुमावत ने बताया कि उनके यहां गत 10 अगस्त को पहली बार चोरी की वारदात हुई थी, जिसकी रिपोर्ट सुखेर थाना में दी गई थी, लेकिन पुलिस ने उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। तब भी सीसीटीवी कैमरे में चोरी करती 2 महिलाएं कैद हुई थी। पुलिस द्वारा गंभीरता से नहीं लेने से चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और 19 नवंबर को फिर से महिलाओं ने चोरी की वारदात की, जो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इससे 1-2 दिन पहले रूपसागर चौराहा स्थित हनुमान मंदिर और रूपनगर स्थित हनुमान मंदिर में चोरों ने दानपेटी तोड़कर नकदी चोरी की घटना हुई थी। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के कारण क्षेत्रवासियों में आक्रोश बढ़ रहा है। उदयपुर आदि गौड़ वरिष्ठ जन संघ का दीपावली स्नेह मिलन कुंडेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित किया गया। संघ के कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि दीपक गौड़ की अगुवाई में महादेव को विशेष श्रृंगार कराया गया व रुद्र अभिषेक भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व संयुक्त निदेशक शिवजी गौड़, मेवाड़ चौखला के पूर्व अध्यक्ष शंकर गौड़ एवं राष्ट्रीय वेटलिफ्टर दीपक गौड़ को पगड़ी व उपरना उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में घनश्याम गौड़, डॉक्टर अश्विनी गौड़, कृष्णा शर्मा, राजेंद्र गौड़, कवि प्रेम कुमार शर्मा, दुर्गा शंकर गौड़, हरिशंकर गौड़, अलका शर्मा, धनेश्वरी गौड़, सुनीता गौड़ सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे निजी विद्यालयों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार ने जनसामान्य के देखभाल व बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए जन जागृति लाने, सुलभ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए गत दिनों संभाग के बड़े मेडिकल कॉलेज पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उमरडा के साथ अनुबंध के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भटेवर स्थित लव कुश बाल मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया गया।
स्कूल शिक्षा परिवार उदयपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार आमेटा ने बताया कि पिम्स हॉस्पिटल उमरडा के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति मल्होत्रा, डॉक्टर चांद, डॉक्टर आयुषी, डॉक्टर करीना, डॉक्टर मेहुल सुथार, डॉक्टर योशा, डॉक्टर सुरेंद्र दशोरा, डॉक्टर अदिति, डॉक्टर नेहा एवं कैंप लीडर नरेंद्र पाठक तथा स्कूल शिक्षा परिवार के संभाग प्रभारी सीपी रावल, संभाग अध्यक्ष गिरीश जोशी, चिकित्सा शिविर संयोजक एवं जिला समन्वयक अनुभव गौड़, लवकुश विद्यालय व्यवस्थापिका महिमा आमेटा, भिंडर ब्लॉक अध्यक्ष कुशाल सिंह शक्तावत, ब्लॉक प्रभारी अनिल स्वर्णकार, वल्लभनगर ब्लॉक प्रभारी कुंदन सिंह शक्तावत, भव्येश गांधी, राजमल पाटीदार की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में पशु परिचर भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, शहर के प्रमुख मार्ग हुए जाम तो दूसरी ओर कई जगह पर लगी वाहनों की लंबी कतारें, वाहन दिखे रेंगते हुए, यातायात व्यवस्था पूरी तरह से हुई फेल। आज क्षेत्र में बदमाशों ने दुकानदार को मारा चाकू, घटना के बाद बदमाश हुए फरार, रात में बंद दुकान को खोलने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। आवासन मंडल ने सेक्टर 9 वीआईपी कॉलोनी के पीछे प्रस्तावित 100 फीट रोड निर्माण के बीच आ रहे अतिक्रमण के खिलाफ की कार्यवाही, कई सालों से अटकी योजना फिर से हो सकेगी शुरू, कार्यवाही के दौरान पुलिस बल रहा तैनात। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।